हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी एक भूतिया रास्ते की है जहाँ एक लड़का फंस जाता है और फिर उसके साथ बहुत ही डरावनी घटनाएं होती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। शमशान हाईवे के बीचों बीच इस कदर गाड़ी को बंद होता देख अर्पित का शरीर ठंड के मारे जकड़ने लगा। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। ठंड हवाएं उस मनहूस सर्द रात को कोई भयानक अंजाम देने वाली थी। अर्पित यह समझ नहीं पा रहा था कि आज की यह दहशत भरी रात कौन से कयामत की आंधी को जन्म देगी। अर्पित अपने ठिठुरते हुए हाथों से गाड़ी को चेक करने लगा। दोस्तों, यह कहानी अर्पित की है जो राजस्थान के एक छोटे से ज़िले का निवासी है। तो आखिर क्या हुआ था अर्पित के साथ कि इस घटना ने उसे अपनी ज़िंदगी की कुछ खौफनाक यादों से रूबरू कराया। शाम के उस वक्त जब अर्पित अपनी दीदी को ससुराल छोड़ने के बाद वापस घर लौट रहा था और अर्पित को आज घर लौटते लौटते काफ़ी देर हो चुकी थी। एक तरफ उसकी दीदी और उसके जीजू उसे आज रात रुकने को बोल रहे थे, तो वहीं अर्पित एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। उसने बताया कि आज उसके दोस्त का बर्थडे है और यही वजह थी कि अर्पित बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ अपने पुश्तैनी गांव की तरफ निकल गया। अपनी दीदी के ससुराल से अर्पित का गांव लगभग 38 किलोमीटर दूर था और जिस कारण से घर लौटते हुए अर्पित को काफ़ी वक्त लगने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट ले, और ऐसा ही कुछ हुआ अर्पित के साथ। वह अपनी गाड़ी को भगाता हुआ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके गाड़ी का बोनट अपने आप ही हवा में उठ गया और फिर उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकलने लगा। और इस तरह के धुएं को निकलता देख अर्पित असमंजस में पड़ गया और उसके अंदर मौजूद कुछ खराबी को परखने लगा। लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि वो उस कार के अंदर मौजूद किसी भी समस्या को हल नहीं कर पाया। रात लगभग घनी होती जा रही थी और ठंड के इस वक्त धीमे धीमे चांद की मंद मंद रोशनी भी गायब होने लगी और अब खूंखार सा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अच्छे अच्छों की हड्डियां कपा दे। अब धीरे धीरे जोरदार कोहरा छा रहा था। चारों ओर धुंध इस कदर छाई हुई थी कि सामने का नज़ारा देख पाना लगभग मुश्किल होता जा रहा था। मगर अर्पित को कुछ भी करके इस सुनसान से इलाके से बाहर निकलना था। उस ठंड में एक सफ़ेद सफ़ेद सी चादर अर्पित के बिल्कुल सामने की तरफ उड़ती हुई नज़र आ रही थी। उस चादर को देखकर अर्पित थोड़ा हैरान भी था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त न ही कोई हवा चल रही थी और न ही चारों तरफ किसी इंसान का आवागमन भी था। इसके बावजूद इस तरह एक कंबल का हवा में उड़ना हैरानी वाली बात थी। रात के तकरीबन 11:30 बजने को चले थे और सर्दियों के उस मौसम में 11 बजने का मतलब होता है घनी अंधेरी रात का होना। अर्पित ने अपना फ़ोन निकाला और किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश में जुट गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अर्पित को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सफ़ेद सी चादर
अभी भी हवा में उड़ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार उस चादर को देखने के बाद अर्पित के मन में काफ़ी सवाल पैदा हो रहे थे। अर्पित को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उसकी गाड़ी को ठीक करना अब उसके बस की बात नहीं है, जिस कारण वो इधर से उधर भटकने लगा। शायद किसी गाड़ी या बाइक की सहायता से वो यहाँ से बाहर निकल सके, मगर जब भी उसने किसी कार के सामने अपना हाथ दिखाया तो कार के ड्राइवर ने कार रोकने से सख्त मना कर दिया। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अर्पित अभी भी उस रास्ते पर इधर उधर भटक रहा था। उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि इस वक्त कोई भी बाइक या कार वाला गाड़ी रोकने से मना क्यों कर रहा है, और साथ ही उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सबसे बड़ी वजह थी कि उस हाईवे पर जोरदार अंधेरा छाया हुआ था, और उस अंधेरे ने इस कदर उस सड़क को अपने अंदर झोंक रखा था, मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द एक कयामत की ऐसी आंधी आने वाली है जिसमें अर्पित अपनी ज़िंदगी के काफ़ी विचारों को बदलने वाला है। थोड़ी देर बीतने के बाद ही अर्पित को एक ट्रक आता हुआ नज़र आया। इस बार अर्पित सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। अर्पित यही सोचकर उस सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था कि अगर इस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को धीमा नहीं किया तो वो सड़क से हट जाएगा। लेकिन इस बार उस ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी दूर पहले ही अपने ट्रक की स्पीड को एकदम लो कर लिया, जिसके कारण ट्रक की स्पीड धीमी पड़ने लगी और कुछ दूर आगे आने के बाद ट्रक एकदम से रुक गई। जब अर्पित ने ट्रक को रुका हुआ देखा तो वह जल्दी से ट्रक के ड्राइवर के पास पहुंचा। जब अर्पित उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा तो अपना मासूम चेहरा दिखाते हुए बोला, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी गाड़ी हाईवे के बगल में खड़ी है और ख़राब हो चुकी है। पता नहीं वो ट्रक ड्राइवर किस माइंड से आया था। उसने बिना कुछ विचार किए अर्पित को ट्रक के अंदर बैठने का इशारा किया। अर्पित एक पल के लिए हैरान ज़रूर था, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर की अनोखी हरकत को देखने के बाद अर्पित का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो ट्रक के अंदर दाखिल हो, क्योंकि उस ट्रक के अंदर एक अजीब सी चीज़ थी। अर्पित बोला, अरे भाई साहब आप अपनी डिलीवरी पर ध्यान दीजिए, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, शायद आपको भी देर हो रही होगी। अर्पित के इतना कहने पर वो ट्रक ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी ट्रक को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। अर्पित ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि उसे वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन क़यामत की यह रात अभी तो एक खौफनाक राह को अंजाम देने वाली थी। अर्पित को अब किसी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार था ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। ठंड के मारे उसका शरीर जम चुका था, मगर अब भी वो किसी की तलाश में लगा हुआ था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह किसी न किसी तरह इस हाईवे से निकल जाएगा, और तभी उसकी आंखों के सामने सड़क के बगल वाली साइड में आग जलती हुई नजर आई। उस वक्त अर्पित के शरीर में ठंड इस कदर अपना डेरा जमा चुकी थी कि वह आग की राह को देखता हुआ उस सड़क की तरफ चल पड़ा जहां पर उसे आग जलती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जब तक वह उस आग के पास पहुंचता तो वो उसे उतनी ही दूर नज़र आने लगती। आग का इस तरह का खिलवाड़ होता देख एक पल के लिए अर्पित का भी दिमाग घूमा, लेकिन अभी भी उसके शरीर में ठंड इस कदर पकड़ी थी कि वह न चाहते हुए भी
उस तरफ लगातार बढ़ता रहा और कुछ देर के बाद जब अर्पित आग के पास पहुंचा तो वहां 3 से 4 लोग एक बड़ा सा घेरा बनाए बैठे हुए थे। उन सभी के शरीर देखने में काफ़ी हद तक बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अर्पित थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उनके करीब जा पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, अरे साहब जी, क्या यहाँ आजू बाजू किसी मैकेनिक का नामो निशान है? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और अब तक कोई लिफ्ट भी नहीं दे पाया। अर्पित के इतना कहने के बावजूद उन लोगों ने एक बार भी उसे जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो सभी आग के सामने अपने हाथ उसी तरह जमाए बैठे थे। वो लोग अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं रहे थे। अर्पित को ये बात काफ़ी अजीब लगी। अर्पित को नहीं पता था कि वह उस इलाके के सबसे खतरनाक भूतों से पंगा लेने वाला है। वह उनके पास पहुंच गया और उनके पास पहुंचने के बाद वहां खाली पड़ी जगह में बैठ गया। वो अभी उस जगह में बैठकर आग के सामने हाथ करने ही वाला था कि तभी अचानक आग के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से अर्पित एकदम से पीछे गिर पड़ा। पीछे गिरने पर वो किसी इंसान से टकरा गया। टकराने की वजह से अर्पित का ध्यान अपने पीछे की तरफ गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। उसके शरीर में खौफ का खून बहने लगा क्योंकि उसने देखा कि एक सर कटा हुआ इंसान उसके पीछे पड़ा था और उसके शरीर के अंदर से खून की धारा बह रही थी। यह समय इतना डरावना था कि अर्पित इस पल को आज तक नहीं भूल पाया। इस वक्त की तस्वीरें आज भी अर्पित के दिल में इस कदर बरकरार हैं मानो यह हादसा कल ही हुआ हो। और इस भयानक मंजर को देखने के बाद अर्पित उस रेतीली जगह से उठा और फिर वहां से भागने लगा। उस जोरदार ठंड में भी वो पसीने से लथपथ हो चुका था। उस वक्त अर्पित अपनी जान की परवाह करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भाग पड़ा क्योंकि उसे लग रहा था कि इस वक्त उसकी जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी गाड़ी होगी। वह चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ भाग पड़ा, लेकिन उसे अपने बेहद करीब से एक बाइक गुजरती हुई नज़र आई। वो बाइक इतना स्पीड में थी कि अचानक से अर्पित के बेहद करीब से गुजर गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई दी और उसकी एक हेडलाइट ही नज़र आई। इसका मतलब साफ था कि वो बाइक कोई साधारण बाइक नहीं थी। ज़रूर उसके पीछे भी किसी न किसी काली शक्ति का साया था। पहले भी अर्पित इन चीज़ों से टकरा चुका था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर किसी काली शक्ति के साये में फंस जाए और अपनी जान गंवा सके, जिस कारण वह सड़क के बगल में चलने लगा। अर्पित को लगा कि जब तक वह सड़क के किनारे चल रहा है तब तक कोई भी काली ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यह सिर्फ अर्पित का वहम था, क्योंकि अर्पित को लग रहा था कि सड़क के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा घूमती है। लेकिन वो क्या जानता था कि अपने रास्ते से हटने के बाद ही अक्सर काली ताकतें अपनी शक्तियों को अंजाम देती हैं। जब इंसान रास्ते से भटकता है तब काली शक्तियाँ अधिक ताकतवर बन जाती हैं। रात के समय में अर्पित अपने ठंडे शरीर के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अर्पित के आँखों के सामने उसके गाड़ी के पीछे एक चमकदार रोशनी नज़र आने लगी।
ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई पेट्रोल पंप बना हुआ है। अर्पित अपनी किस्मत को कोसते हुए उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वह उस पेट्रोल पंप को पहले देख ही नहीं पाया। वो किसी अंधे इंसान की तरह सामने ही चलता रहा, लेकिन अभी तक कयामत का वो वक्त बाकी था जिसको देखने के बाद अर्पित पूरा थर थर कांपने वाला था। हालांकि अर्पित ने अब तक काफ़ी भयानक नज़ारों से सामना किया था। थोड़ी देर के बाद ही अर्पित बिना कुछ विचार किए उस पेट्रोल पंप की तरफ चल पड़ा, जो वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। अर्पित अभी उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने की तरफ एक गहरा गड्ढा नजर आने लगा। उस गड्ढे के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा था। अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने उस गहरे गड्ढे को नज़रअंदाज करना बेहतर समझा और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन बाद में जब उसका पैर उस गड्ढे के अंदर धंसा तो फिर उसे अपने पैर के ऊपर कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। उसे पानी जैसा महसूस हुआ, लेकिन जब उसने अपना पैर बाहर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वह कुछ और नहीं बल्कि खून था। और जब उसने उस गड्ढे के अंदर झांकते हुए देखा तो पाया कि उस गहरे गड्ढे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारी लाशें दफनाई हुई थीं। उन सभी की गर्दनें कटी हुई थीं और उनके अंदर से खून बह रहा था। इस डरावने नज़ारे को देखने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप जाती। यह नज़ारा अर्पित की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और डरावना नज़ारा था। वह अपने कपकपाते हुए शरीर के साथ पीछे की ओर हटने लगा और फिर वापस मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। वो तो जान ही चुका था कि अब उसकी गाड़ी ही सबसे सुरक्षित जगह है। फिर वो तेज़ी से भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद गाड़ी के अंदर बैठ गया। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। अर्पित का पूरा शरीर इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो न चाहते हुए भी उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटा सके, क्योंकि एक बात तो वो बहुत अच्छे तरीके से जान चुका था कि अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर उसके लिए मौत से बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये वही काली शक्तियाँ थीं जो बार बार अर्पित को परेशान कर रही थीं। अर्पित एक बार भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो पूरी रात अपनी कार के अंदर ही बैठा रहा। उस रात एक कयामत की आंधी तो आई, लेकिन अर्पित उस आंधी के साये से बचने में कामयाब रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। पहले की तरह अब सब कुछ सही हो चुका था। मगर एक दिन एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनने के बाद अर्पित के घर के आसपास मौजूद लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि उन सबको पता चला कि अर्पित के घर से एक बुढ़िया की लाश निकली है। अब अर्पित को पता चला कि एक लाश की वजह से अर्पित को भूतों से सामना करना पड़ा। खैर, उस दिन अर्पित तो जिंदा बच गया, मगर उसके जहन से वो खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ और इस तरह एक मनहूस घटना की समाप्ति हुई। कहते हैं ना कि जब तक भगवान न चाहे तब तक कोई इंसान ख़त्म नहीं होता।
तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।